हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको बताने की तेनालीरामा का एपिसोड नंबर 23 को आपको संक्षेप में बताऊंगा कि इस एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पिछला एपिसोड में जहाँ पे ख़त्म हुआ था पिछला एपिसोड, वहाँ पे वो राज दरबार का सीन दिखाया जा रहा था। उसमें वो समस्या गुरुबर समस्या का हल निकाल रहे थे, बूढ़ी अम्मा का समस्या का हल निकाल रहे थे। तो वहीं से ये एपिसोड शुरू होता है, वहाँ से फिर समस्या का स्टार्ट होता है। इस एपिसोड में समस्या का पूरा हल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यही होता है कि गुरुबर समस्या का हल निकाल रहे हैं। जैसे कि उस समस्या का ये हल होता है कि जो जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, उन लोगों ने कैसे बूढ़ी अम्मा का घर हड़प लिया था। तो वहाँ पे समस्या यही था कि बूढ़ी अम्मा को घर वापस कैसे दिलाया जाए। और वो जो 3 भाई थे, वो जो उनका घर हड़प लिए थे, तो वो चाहते थे कि उनका पेटी वापस मिल जाए, सोने का जो धन से भरा हुआ पेटी था वो वापस मिल जाए। तो समस्या का हल ऐसे निकला कि गुरुबर ने बूढ़ी अम्मा से सवाल किया कि क्या आपको पता था कि उस पेटी में क्या है? क्या आपको सामने वो पेटी खोली गई थी और आपको दिखाया गया था कि उस पेटी में इतना सारा धन है, ये सब रखा हुआ है? तो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि मुझे तो कुछ नहीं पता कि उस पेटी में क्या है, और वो पेटी मेरे सामने कभी खोली भी नहीं गई। तो यही सेम सवाल उससे भी पूछा गया, उन तीनों भाइयों से भी पूछा गया कि क्या आपने बूढ़ी अम्मा को बताया था कि उस पेटी में क्या है, और आप बूढ़ी अम्मा को ये दिखाए थे कि उस पेटी में क्या है? उन्हें क्या आपने बूढ़ी अम्मा के सामने वो पेटी खोली थी, जिससे आपको पता चले कि जिससे बूढ़ी अम्मा को पता चले कि उस पेटी में इतना सारा धन है जिसका मुझे रक्षा करना है? तो उन लोगों ने भी बोला कि नहीं, ऐसा तो हमने नहीं किया। तो तथाचार्य जी ने बताया महाराज को, सभी को सभा में बताया कि फिर तो ये कोई समस्या ही नहीं है। जब बूढ़ी अम्मा को पता ही नहीं था, बूढ़ी अम्मा के सामने वो पेटी खोली ही नहीं गई और उन्हें दिखाया ही नहीं गया कि उसमें क्या था, तो हम ये कैसे मान लें कि उस पेटी में पहले से धन था? जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं उस पेटी में पहले से धन था, हम कैसे मान लें? जबकि किसी के सामने वो पेटी खुली ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पेटी में धन है? तो समस्या यहीं सुलझ गया। महाराज भी समझ गए यही कि समस्या यहीं पे सुलझ गया कि इसमें बूढ़ी अम्मा का तो कोई दोष ही नहीं है, उनका तो कोई गलती ही नहीं है, कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उस पेटी में है क्या। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पेटी मांग रहा है? तो जो पेटी वो मांगा वो दे दी बूढ़ी अम्मा, उसे जो चौथा भाई था उसे दे दी, वो लेकर चला गया। तो और ये सब जो चल रहा था, जब तथाचार्य ये सब कर रहे थे, तो महाराज तथाचार्य के अंदर तेनालीरामा जी का स्मरण कर रहे थे कि ऐसा सब कुछ तेनालीरामा ही करते हैं। शब्द से बोल सिर्फ आचार्य रहे हैं, लेकिन शब्द सारा तेनालीरामा जी का है। और महाराज को पूरा यकीन हो जाता है कि तेनालीरामा भूत नहीं जीवित हैं, और वो यहाँ विजयनगर में हैं, तथाचार्य जी के घर पे हैं। तो उसके बाद फिर गुरुवर कहते हैं कि और वहाँ पे जैसा ही न्याय होता है, महाराज बोल देते हैं कि तो फिर यहाँ पे तो बूढ़ी अम्मा का कोई गलती नहीं है, तो जो इन तीनों ने इनका घर हड़प लिया है वो घर इन्हें वापस दे दिया जाएगा और इनसे लगा आरोप भी हटा दिया जाता है। तो फिर गुरुवर कहते हैं कि महाराज, अब न्याय तो दोनों पक्षों का होना चाहिए ना, ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए ना कि एक घर में दिया जले और दूसरे में अंधेरा हो, क्योंकि दोनों घर में दिया जलना चाहिए, दोनों पक्षों को खुशी होना चाहिए, दोनों पक्षों में शांति होना चाहिए कि हाँ मुझे भी न्याय मिल गया। तो जैसे बूढ़ी अम्मा को न्याय मिला है, वैसे ही इन तीनों भाइयों को भी न्याय मिलना चाहिए। इन तीनों को भी यहाँ रहने के लिए एक घर, यहाँ उन्हें कमाने के लिए धन का पेटी देना चाहिए और उनके लिए एक घोड़ा देना चाहिए। तो ही ये सब न्याय होगा और वो सारे भाई भी अच्छे से रह पाएंगे अपने घर पे। उन तीनों भाइयों का भी कोई दोष नहीं है ना, क्योंकि जब उन तीनों भाइयों का कोई दोष है नहीं, तो जब चौथा भाई था ही नहीं वहाँ पे,
तो अब अगर आपको धन की पेटी चाहिए तो आप चौथा भाई लेकर आओ। और वो लोग जब ये सब हो रहा होता है तब वो तीनों भाई बोलते हैं कि महाराज मुझे भी तो न्याय चाहिए, मुझे भी तो धन चाहिए। ये जब हम लोग चारों ने बूढ़ी अम्मा को ये बोला था कि जब हम चारों ये पेटी मांगने आएंगे तभी हमें ये पेटी देना, तो बूढ़ी अम्मा ने सिर्फ उसे ही पेटी देकर भेज दिया। तो ये तो बूढ़ी अम्मा की गलती हुई ना। तो उन चारों को ये समझाया गया तथा चारों ने समझाया कि जब अगर आपको पेटी चाहिए, अगर आप इस गलती को बोल रहे हैं कि आप ये गलती है, तो आपको चारों भाई, जैसा कि आपने कहा कि चारों भाई आएंगे तो ही पेटी जाएगी, तो आप चारों भाई को लेके आते और पेटी लेकर जाते। तो जब चारों भाई ही नहीं तो पेटी भी नहीं, यहीं पे समस्या समाप्त होती है। उसके बाद फिर वो सब भी मान जाते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर महाराज तथा चार उन तीनों के पक्ष में भी महाराज से न्याय मांगने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक एक घोड़ा, एक एक धन की पेटी और एक क्षेत्र दिया जाए जहाँ पे ये अपना घर बना सकें और धन से अपना व्यापार शुरू कर सकें और अपना जीवन अच्छे से निर्वाह करें विजयनगर में ही। ये तीनों अभी युवा हैं और अच्छा काम कर सकते हैं हमारे विजयनगर के लिए। तो महाराज भी खुश हो जाते हैं और उन तीनों को जैसा कि न्याय देना होता है तो उन तीनों को वो सब कुछ दे देते हैं, देने की घोषणा करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जब तक ये सब इन्हें मिल नहीं जाता तब तक ये हमारे महल में हमारे साथ अतिथि बनकर रहेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ ये दरबार समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर महाराज को पूरा यकीन हो जाता है कि पंडित रामाकृष्ण जीवित हैं और वो जो महामंत्री भी मन में सोच रहे होते हैं कि अब तो इससे पूरा कन्फर्म हो गया है कि महाराज का ये चक्रव्यूह था पंडित रामाकृष्ण को फंसाने के लिए और पंडित रामाकृष्ण इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तो उसके बाद फिर महाराज गुरुवर को भी बोलते हैं कि गुरुवर, आपने समय लिया लेकिन समस्या का समाधान आपने ही किया है, तो जैसा कि सबको न्याय मिला है आपको भी इस समस्या को सुलझाने का कुछ ना कुछ पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। तो महाराज बोलते हैं कि आपको भी पुरस्कार मिलेगा गुरुवर, लेकिन यहाँ पे नहीं, पूरा दरबार आपके घर पे आएगा और वहाँ पे ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो उसके बाद फिर गुरुवर और खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब अगर भगवान भक्त के यहाँ खुद चल कर आए, इससे बड़ा पुरस्कार और क्या ही हो सकता है महाराज। उसके बाद फिर गुरुवर के घर पे महाराज जाते हैं तो वहाँ पे सब सुबह से ही गुरु माता बताती है कि जैसे ही आप यहाँ से गए सुबह से ही यहाँ पे सैनिक खड़े हुए हैं कि महाराज आएंगे। यहाँ पे सैनिक सुबह से ही खड़े हुए हैं आपके घर पे। तो उसके बाद फिर महाराज आते हैं वहाँ पे और फिर अंदर जाते हैं घर के अंदर और फिर गुरुवर से बोलते हैं कि जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पे तेनाली रामा जी का भूत है, तो मैं भी उस भूत से मिलना चाहूँगा। तो गुरुवर बोलते हैं कि ठीक है महाराज, चलिए मिलवा देते हैं, अभी बुलाते हैं। तो महाराज को गुरुवर वहाँ पे उस कक्ष में लेकर गए, भंडार गृह में लेकर गए जहाँ पे तेनाली रामा जी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे महाराज गए। उसके बाद फिर तेनाली रामा जी महाराज को देखते हैं। तो यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आगे की जानकारी के लिए अब महाराज को भी पता चल गया है कि तेनाली रामा जी यही हैं और जीवित हैं, तो पता नहीं क्या ये देंगे, क्या दंड देंगे और मंत्री वर्ग को भी इस बात को छुपाने के लिए क्या दंड मिलेगा और क्या माताजी तेनाली रामा जी को बचा लेंगी या फिर तेनाली रामा जी को फिर से दंड मिलेगा और क्या पता मृत्यु दंड मिलेगा या फिर आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते खेलते रहें।